हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में मैं कूलाम का नियम जो वेक्टर फॉर्म चल रहा था, तो इससे पिछली वीडियो में मैं प्रतिकर्षण बल के थ्रू बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, वो भी आकर्षण बल के थ्रू। तो आपका क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, आकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। अब इसी प्रश्न को एक तरीके से बेटा पेपर में और पूछा जा सकता है। वो आपका यहाँ पे बेटा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। या तो स्टूडेंट आपका पेपर में इस तरीके से आ सकता है, या तो आपका इस तरीके से आ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म बताया था। स्टूडेंट हम क्षमा चाहेंगे, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। तो स्टूडेंट आप देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टूडेंट यह एक बिंदु आवेश है, यह एक बिंदु आवेश है, और यह एक बिंदु आवेश है। और इस बिंदु आवेश पे प्लस का Q1 चार्ज है, और इस बिंदु आवेश पे माइनस का Q2 चार्ज है। तो ये असमान होगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, और ये वाला इसको इधर खींचेगा। तो इस पे जो बल निकल के आएगा वो स्टूडेंट आपका मतलब F12 होगा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे F21 होगा। और दोनों जो बल लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, केंद्र पर लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका स्टूडेंट, स्मॉल r है। और ये किस दिशा में जा रहा है, इसको खींचने के लिए आगे की दिशा में। तो इस पे जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा वो आपका होगा यहाँ पे r12, और इसका जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा वो r21 होगा। तो स्टूडेंट ये पूरा डीपली पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 पर लगने वाला बल, अर्थात F12 का मान निकालेंगे, फिर बाद में F21 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं F12 का मान। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखेंगे Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो आप लिखेंगे बेटा, यहाँ फार्मूला आपका था कल की तरह, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। तो सदिश जानते थे आपका, इसका यहाँ पे F12 होगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो वेक्टर में F12 बराबर है अर्थात इक्वल है, तो इक्वल यहाँ परिमाण है, तो परिमाण की जगह आप F लिखेंगे। दिशा पता है, जिस दिशा में तीर का सिंबल होगा वही इसकी दिशा होगी। तो तीर का सिंबल राइट की तरफ है, तो यहाँ भी आपका राइट की तरफ ही होगा। दिशा आपकी होगी r12 की दिशा हो गई। ये आपका मान जानते हैं स्टूडेंट, आप लोग बताया गया है कूलाम के नियम की सहायता से। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पूरा F की वैल्यू बताई गई है। वेक्टर में F12 ऐसे रहेगा स्टूडेंट, इक्वल है तो ऐसे रहेगा। F के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r², मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और कैप है r12 तो आप भी लिखेंगे। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे कैप r21 का मान। तो स्टूडेंट कैप r12 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कैप r12 वेक्टर फॉर्म में r12 अपान में मॉड में लिखते हैं r12। तो मॉड में जो आपकी होती संख्या है वो ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म होते ही ये आपका हट जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे, कैप r12 इक्वल है तो इक्वल, वेक्टर फॉर्म में r12 अपान है तो अपान, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, केवल r। अब यही कैप r12 का मान हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। आप देखिए स्टूडेंट, आप लिखे हैं कि कैप r12 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ रखेंगे। ध्यान दीजिएगा आपका, तो आप देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट। तो देखिए अब आपका देखा जाए तो वेक्टर F12 है, तो आप भी लिखिए F12, इक्वल है तो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप भी लिखे हैं, इंटू है तो आप भी लिखे हैं, Q1 Q2 है अपान r², आप भी लिखे हैं। यहाँ r12 का मान जानते हैं स्टूडेंट r12 का मान जानते हैं कितना, वेक्टर r12 डिवाइड बाई r, ये लिखेंगे। फिर स्टूडेंट आप आगे आएंगे क्या करेंगे बच्चा, आपका यहाँ पे वेक्टर F12 इक्वल है तो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ उतारा गया है, इंटू है उतारा गया है, Q1 Q2 ऐसे रहेगा, Q1 Q2 ऐसे रहेगा, अपान है
तो अपान आप भी लिखेंगे, आर का इसमें गुणा कर देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, तो इधर से बचेगा वेक्टर r12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार से हम F12 का निकालें, ठीक इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, F21 का निकालेंगे। F21 का किसका स्टूडेंट, F21 का। तो ठीक इसी प्रकार Q2 पर, अब तक Q1 पर था, अब यहाँ लिखेंगे Q2 पर Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। फार्मूला स्टूडेंट वही, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। तो इससे पहले हम F12 का निकाले हैं, F12 का निकाले, और यहाँ किसका निकालेंगे, F21 का निकालेंगे। तो वेक्टर F21 इज इक्वल परिमाण वही रहेगा F, दिशा आपकी, वहाँ दिशा आपकी R12 थी, यहाँ दिशा आपकी क्या रहेगी 21 हो जाएगी। सब सेम मेथड रहेगा आपका स्टूडेंट। वेक्टर F21 उतार देंगे, इक्वल है उतारा जाएगा, F की वैल्यू रखी जाएगी। आप अच्छे जानते हैं 1/4 पाई F∈0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो आप भी लिखेंगे कैप R21 लिख के आप भी उतार देंगे। इक्वेशन नंबर 3। अब R12 की तरह यहाँ R21 का भी क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा आप समझिएगा। आप लिखें कैप R21 इज इक्वल वेक्टर फॉर्म में R21 मॉड में कर देंगे R21 को। अब मॉड में जो संख्या होती है जब वो हटेगी, जब वो हटती है बच्चा, तो मॉड जब हटाया जाएगा, इसे हिंदी में मापांक भी बोलते हैं। जब इसे आप हटाएंगे तो यहाँ केवल मॉड हटते ही ये ख़त्म हो जाएगा, ये केवल R बचेगा। आप देखिए स्टूडेंट अच्छे से, यहाँ पे कैप R21 इक्वल है तो इक्वल वेक्टर फॉर्म में R21 उतार देंगे, अपान है तो अपान रहेगा, ये हट जाएगा, मॉड हटते ही ये हट जाएगा, तो आपका बचेगा केवल R। अब वही लिखेंगे कि कैप R21 का मान, कैप R21 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर आपका 2 में, 2 नहीं आपका 3 में स्टूडेंट, क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट। कैप R21 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो F12 ऐसे रहेगा, देखिए आपका ऐसे है, इक्वल है तो आप भी इक्वल लिखे हैं, 1/4 पाई F∈0 है तो आप भी लिखे हैं, इंटू है तो इंटू लिखे हैं, Q1 Q2 है अपान R स्क्वायर है तो आप भी लिखे हैं R स्क्वायर। R21 का मान निकालें हैं क्या, वेक्टर R21 अपान R, वेक्टर R21 अपान R। अब आगे क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो R³ हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने कहा ना कि आपका वेक्टर F21 ऐसे रहेगा, 1/4 पाई F∈0 ऐसे रहेगा, इंटू Q1 Q2 ऐसे रहेगा, अपान R का R से मल्टीप्लाई किया R³ हो गया, इंटू वेक्टर फॉर्म में R21, इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि R12 जितना मान R12 का होगा ठीक उतना ही मान R21 का होगा, बट एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से स्टूडेंट, समीकरण 2 देखिए स्टूडेंट आपका क्या है यहाँ पे, समीकरण 2 देखिए आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 आपका यहाँ पे क्या है, F12 है, F12 इक्वल 1/4 पाई F∈0 इंटू Q1 Q2 अपान R³ इंटू वेक्टर फॉर्म में R12 है। तो समीकरण 2 से ही कर रहे हैं आपका स्टूडेंट, बस कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे आपका स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आपका कंपेयर क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, आप लिखेंगे 1/4 पाई F∈0 और निकाल किसका रहे हैं हम लोग, F12 का, मतलब इसका, इस समीकरण 2 से किया जा रहा है आपका, इंटू यहाँ पे Q1 और Q2 अपान में यहाँ पे आपका जाएगा स्टूडेंट R का क्यूब, और यहाँ आपका था क्या, यहाँ आपका था बच्चा वेक्टर फॉर्म में R12। तो जहाँ पे आपका स्टूडेंट R12 है, आप एक स्टेप आगे आएंगे, R12 है, F12 ऐसे रहेगा वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई F∈0 इंटू Q1 Q2 अपान R³। और जहाँ देखिए आपका R12 है, तो R12 के स्थान पे क्या लिखना है, माइनस का R21 लिखना है, माइनस का R21 लिखना है स्टूडेंट। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, F12 ऐसे रहेगा, इक्वल ये चलाएगा माइनस आगे, तो ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 1/4 पाई F∈0 इंटू Q1 Q2 और बटे में यहाँ पे R³ और वेक्टर फॉर्म में बचेगा आपका यहाँ पे R21। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए, ये पूरा मान कंपेयर किया जाए, 1/4 पाई F∈0, यहाँ भी देखिए इक्वेशन 4 में 1/4 पाई F∈0 इंटू है तो इंटू Q1 Q2 अपान में R³ अपान में R³ R21 वेक्टर में R21। तो F12 ऐसे रहेगा वेक्टर फॉर्म में
यहाँ माइनस ऐसे रहेगा, ये किसका मान है, समीकरण नंबर 4 का, अर्थात वेक्टर F21 का ये मान है। तो ये रहा स्टूडेंट आपका डेरिवेशन। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और हमारा जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा आपका आपेक्षिक वैद्युशीलता, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। उसकी परिभाषा देनी है और इसका जो है डेरिवेशन बताना है, गणितीय व्याख्या करनी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।